38 साल की हयातुन्निसा अब इस दुनिया में नहीं है। उसका कत्ल कर दिया गया, शव के टुकड़े कर दिए गए। कुछ टुकड़ों को एक बैग में रख दिया गया और बैग को ट्रेन में रख दिया गया। बाकी टुकड़ों को भगोने में मैदा और सब्जियों के साथ पका दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इतना कुछ हो जाने के बाद भी निशा के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। निशा को किसने मारा और क्यों मारा, टुकड़े किसने किए, पकाया क्यों गया और ये आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है। सवाल कई हैं और आज इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ये कहानी शुरू होती है 5 अगस्त को। 5 अगस्त की सुबह चेन्नई से नई दिल्ली जा रही ट्रेन नंबर 12621 यानी तमिलनाडु एक्सप्रेस आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के जनरल कोच में लाल रंग का ट्रॉली बैग लवारिस हालत में पड़ा था। बैग से तेज बदबू आ रही थी, उसमें से कोई तरल पदार्थ रिस रहा था। यह सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। बैग को ट्रेन से नीचे उतारा गया। जब उसे खोला गया तो अंदर पॉलीथीन में लिपटे सड़े गले मानव अवशेष मिले। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पहचान। शव के साथ सिर नहीं था, पहचान का कोई निशान नहीं था। अवशेष इतनी खराब हालत में थे कि शुरुआती जांच में मृतक के पुरुष होने तक का संदेह जताया गया। यानी पुलिस के पास कोई सीधा सुराग ऐसा नहीं था जिससे तुरंत पता चल सके कि मरने वाला कौन था और ये बैग ट्रेन में कहां से आया। बैग में एक पॉलीथीन थी जिस पर चेन्नई शब्द लिखा था और इस क्लू के मिलते ही जांच आगरा से चेन्नई की तरफ मुड़ गई। रेलवे पुलिस ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक युवक और एक युवती ट्रॉली बैग के साथ दिखाई दिए। बैग वैसा ही बताया गया जैसा बाद में आगरा में मिला। दोनों तमिलनाडु एक्सप्रेस में चढ़ते हुए दिखाई दिए और बाद में ट्रेन से उतर गए। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि ये दोनों लोग कौन हैं, बैग से इनका क्या संबंध है और क्या आगरा में मिला बैग चेन्नई से ही ट्रेन में रखा गया था। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए जांच चेन्नई के बाहरी इलाके गुडुम्बाचेरी तक पहुंच गई। यहां एक किराए के मकान का कनेक्शन सामने आया। 21 अगस्त को पुलिस ने मकान की तलाशी ली और यहीं से केस में एक और चौंकाने वाली कड़ी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकान के अंदर एक बड़े बर्तन और दूसरे कंटेनरों से मानव शरीर के कुछ और हिस्से मिले। जांच में यह भी सामने आया कि शरीर के कुछ हिस्सों को मैदा और सब्जी में मिलाकर पकाया गया था। इन अवशेषों को जांच के लिए भेजा गया है और अब फॉरेंसिक और डीएनए जांच की रिपोर्ट बेहद अहम है। अभी तक की जांच के मुताबिक मृतका की पहचान 38 वर्षीय हयातुन्निसा के रूप में सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हयातुन ओडिशा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थीं। वो चेन्नई में एक निजी कंपनी में काम करती थीं और उनका कनेक्शन गुडुम्बाचेरी के उसी किराए के मकान से सामने आया है। इस पहचान तक पहुंचने में एक और कड़ी बेहद महत्वपूर्ण रही। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हयातुन्निसा का 19 साल का बेटा यूसुफ खान 21 अगस्त को अपनी मां से मिलने पहुंचा था। मां के नहीं मिलने पर उसने गुडुम्बाचेरी पुलिस को जानकारी दी, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। यानी एक तरफ आगरा रेलवे पुलिस एक अज्ञात शव की पहचान तलाश रही थी और दूसरी तरफ चेन्नई में एक बेटा अपनी लापता मां को खोज रहा था। जांच आगे बढ़ी तो दोनों मामलों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली गईं और इसी जांच के दौरान 2 नाम पुलिस के रडार पर आए, माणिकुद्दीन लश्कर और भगवती माझी। रिपोर्ट्स के मुताबिक माणिकुद्दीन असम का रहने वाला है जबकि भगवती माझी ओडिशा की रहने वाली बताई गई है। दोनों का कनेक्शन गुडुम्बाचेरी के उसी मकान से बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों लापता हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, हयातुन्निसा की हत्या क्यों की गई? क्या इसके पीछे कोई निजी विवाद था? क्या हत्या पहले से प्लान की गई थी? हयातुन की मौत कब हुई? क्या उनकी हत्या गुडुम्बाचेरी के इसी मकान में हुई? शव को टुकड़ों में किसने बांटा और फिर उनमें से कुछ हिस्सों को तमिलनाडु एक्सप्रेस तक कैसे पहुंचाया गया? इन सवालों के जवाब के लिए
पुलिस की टीम डिजिटल जांच भी कर रही है, जो बेहद अहम होगी। कॉल डिटेल के रिकॉर्ड, मोबाइल की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज घटना की टाइमलाइन को जोड़ने में मदद करेंगे। वहीं डीएनए और दूसरी फॉरेंसिक जांच ये तय करने में अहम होंगी कि आगरा और गुडुम्बाचेरी से मिले मानव अवशेषों के बीच क्या संबंध है। फिलहाल सवाल बरकरार है कि एक महिला की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई और जिन दो लोगों की पुलिस तलाश कर रही है वो अब तक कहां हैं। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में केवल अपनी राय मत लिखिए, वो एक सवाल लिखिए जिसका जवाब आप इस केस की जांच में सबसे पहले जानना चाहते हैं।